उत्तराखंड की खूबसूरत धरती, जहां जीवन मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। रोजगार के सीमित अवसरों के कारण यहां जीवन चुनौतीपूर्ण है। फिर भी इस कठिनाई के बीच रहता है एक सपना, एक ऐसी आजीविका का जो आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सम्मानजनक जीवन प्रदान कर सके। इसी सपने को ध्यान में रखते हुए भारतीय ग्रामोत्थान संस्था ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थानीय रोजगार विहीन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित किया। संस्था ने उन्हें उत्तराखंड में पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक रेशों जैसे हर्सिल ऊन, इंडस्ट्रियल भांग, बिच्छू घास, भीमल फाइबर, चीड़ की पत्तियां एवं जूट से बने हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का प्रशिक्षण देकर आजीविका से जोड़ा। इस पहल से महिलाओं को न केवल आय के साधन प्राप्त हुए, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और समाज में एक नई पहचान भी मिली। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फेयर ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करती है। तो फेयर ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत हमारी कोशिश रहती है कि हमारे समूह की महिलाएं हैं उनको रोजगार दें, उनको प्रशिक्षण दें और उनको हम लोग फेयर वेजेस भी देने की कोशिश करते हैं। इस समय हमारे साथ कम से कम 2,500 से 3,000 महिलाएं जुड़ी हैं। हम ये टारगेट 5,000 महिलाओं तक चाहते हैं कि हो, और हम चाहते हैं कि महिलाएं इंडिपेंडेंट हो। उधम सिंह नगर में पशुपालन को एक लाभकारी आजीविका के रूप में बढ़ावा दिया गया। शक्ति फार्म चारा उत्पादक समूह ने चारा किसान उत्पादक संगठन व डेयरी किसानों दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए साइलेज उत्पादन इकाई की स्थापना की। इस पहल ने दुधारू पशुओं की कम दुग्ध उत्पादन क्षमता और बांझपन जैसी समस्याओं के समाधान में मदद की, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। चारे की काफ़ी शॉर्ट पड़ती थी, लोग दवाई डालते हैं, उसको काट के घास किसान जाते हैं घास काट के लाते हैं, तो इससे जानवरों में काफ़ी बीमारियां आ जाती हैं। धीरे धीरे मैंने जब एफपीओ स्टार्ट किया तो इसमें मैंने 700 महिलाएं अपने साथ जोड़ी, और जोड़ने के बाद जब मेरे पास बीज की पूर्ति हुई तो मैंने किसानों को का बीज दिया कि उनसे फिर खरीदा, साइलेज बनाई। धीरे धीरे किसानों में अब जाके चारे की पूर्ति हो पा रही है और किसान काफ़ी खुश भी है। चारे के साथ साथ हमने नेपियल घास लगाया, हरा घास, वो भी हमारे चंपावत और पिथौरागढ़ को काफ़ी सेल हो रही है। और किसानों के लिए अभी मैंने जैसे 600 महिलाएं जोड़ी हैं, मेरा लक्ष्य है कि मैं 1000 महिलाओं तक इसमें जोड़ सकूं। इसी क्षेत्र में गुरजीत सिंह ने पारंपरिक खेती से जुड़ी समस्याओं जैसे जल स्तर में गिरावट, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी और उपज का उचित मूल्य न मिलना को समझते हुए सरकारी स्कीम की सहायता से पॉली हाउस का निर्माण कर फूलों की खेती की शुरुआत की और इसे एक लाभकारी विकल्प के रूप में अपनाया। इस खेती का बड़ा लाभ ये है कि ये कम लागत और समय में आय देना शुरू कर देती है और संरक्षित होने के कारण मौसम का असर भी कम होता है। चूंकि यह एक कैश क्रॉप है, किसानों को कुछ ही महीनों में अपनी आय में फर्क दिखा और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला। मैं परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग करना चाह रहा था। ये एक्चुअली मैंने पंतनगर जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो वहाँ से मुझे ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का आइडिया दिमाग में आया, जो कि मैंने स्टार्टिंग 500 मीटर स्क्वायर के एक पॉली हाउस से की थी।
से हमने ये फसल लगाई है, बस हमें 2.5 से 3 महीने का वेट करना पड़ा पहली हार्वेस्टिंग के लिए। बट उसके बाद फर्स्ट हार्वेस्टिंग के से लेकर हर दूसरे तीसरे दिन के इंटरवल में हम इसमें से हार्वेस्टिंग लेते हैं और एक अच्छी इनकम प्राप्त करते हैं इससे। छोटे शहरों में सुविधाओं और रोजगार की कमी को देखते हुए टेक स्टार्टअप आगियो की स्थापना की गई। ये एक ऐसा हाइपर लोकल ई कॉमर्स मार्केट है जो उत्तराखंड के छोटे शहरों खटीमा, नानकमत्ता और सितारगंज के स्थानीय दुकानदारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करके उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ रहा है। शुरुआत में मुश्किलों का सामना करने के बावजूद आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को बड़े शहरों जैसी डिजिटल सुविधाएं अपने शहरों में ही मिल रही हैं। साथ ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे पलायन जैसी समस्या को रोकने में भी मदद मिल रही है। कोरोना जब हिट हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस इम्पेक्ट हुए। इवन मेरे फादर की जो शॉप थी, जो एक गारमेंट शॉप थी, वो भी शट डाउन हुई। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जब शहरों में आज दुकानें बंद होने के बाद भी डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से दुकानों को और जो लोकल वेंडर्स हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है, वो यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है। देन एट द एंड ऑफ कोविड, जुलाई 2021 के आसपास मैंने आगियो को लॉन्च किया। हमने लॉन्च किया था एक उत्तराखंड के बहुत ही छोटे से शहर नानकमत्ता में। पहले महीने में ही हम लोगों ने 50 से 70 ऑर्डर्स पर डे का रिकॉर्ड एक हासिल कर लिया था, जो इस एरिया के लिए बहुत बड़ा था। 3.5 से 4 सालों के अंदर हम लोगों ने मोर देन 5.5 करोड़ से ज़्यादा की सेल करी है। तो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स जो पहले बेचारे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार में नॉर्मल ड्यूटीज़ करते थे, किसी फैक्ट्री में लग गए या कोई दुकान पे लग गए, आज वो लोग आराम से 25 से 30 हज़ार रुपये महीना अपने घर पे रह गए, बिना माइग्रेशन करे आराम से कमा पा रहे हैं। इन सभी व्यक्तियों और संगठनों के उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देने हेतु इन्हें SDG 1 शून्य गरीबी, SDG 2 भुखमरी समाप्त करना एवं SDG 8 सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 के SDG अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका उत्साह और समर्पण उत्तराखंड के छोटे शहरों के अनेक लोगों, खासकर महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका और आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद दे रहा है।